बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीवीएस के बारे में। बीवीएस क्या है? देखिए, आपने इजी लोड की दुकान खोली है और आपको ये नहीं पता कि भाई जो सिम वाली मशीन होती है ये कंपनी हमें किस तरह से देती है। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मशीन हमें जो सिम सेल करने वाली मशीन है ये कैसे मिलती है और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है और कंपनी हमसे इसका कितना पैसा लेती है। तो मैंने सोचा इस पर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बना लेता हूँ कि कंपनी आपसे कितने पैसे लेती है और आपको क्वालिफाइड कैसे करना है और इसमें आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, तब जाके कंपनी आपको ये सिम वाली डिवाइस देगी। दोस्तों, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं बीवीएस। बीवीएस का फुल फॉर्म है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम। ये आपको कंपनी तब देती है जब आप एक दुकान लगाते हैं, बैलेंस की दुकान हो, चाहे आपकी जनरल स्टोर हो, चाहे आपकी मेडिकल हो, कुछ भी हो। आप अगर कम्युनिकेशन का काम करते हैं, आप सिम सेल करना चाहते हैं, आपके पास अकाउंट रजिस्ट्रेशन का काम आता है, आपके पास जो है ना जेएस की जो इंटरनेट डिवाइस है वो सेल होने का काम आता है, तो आप कंपनी को ये कह सकते हैं कि भाई मेरे पास काम की मतलब ज़्यादा जो है ना रिक्वायरमेंट है और मैं आपको काम इंशाल्लाह पूरा करके दूंगा और आप मुझे मशीन दे दें। तो वो आपको क्या बोलेंगे कि भाई आप अपने दुकान की जो है ना 2 पिक्चर ला के दें हमें और अपने दुकान का मुकम्मल एड्रेस दें और उसी बंदे के नाम पर डिवाइस रजिस्टर्ड होगी जो बंदा दुकान पर बैठता है। क्योंकि पहले ये होता था कि भाई डिवाइस को कोई भी लॉगिन कर पाता था। कैसे लॉगिन करना था? कोई भी ऊपर नंबर लगाता, नीचे पिन कोड लगाता तो आपकी डिवाइस लॉगिन हो जाती थी सिर्फ ओटीपी की मदद से। लेकिन अब क्या होता है, जब भी आप डिवाइस को लॉगिन करते हैं तो जिसके नाम पर डिवाइस रजिस्टर्ड है उसका फिंगर लगता है, उसके बाद ही वो मशीन लॉगिन होती है, वरना वो मशीन लॉगिन नहीं होती है। अब बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है, काफ़ी सारे दोस्त दुकान तो खुद खोल लेते हैं, बाद में भाई को बिठा देते हैं। भाई को बिठाएंगे तो फिर डिवाइस आपके काम की नहीं है, क्योंकि भाई बैठेगा तो डिवाइस को लॉगिन कौन करेगा? फिंगर तो आपका लगेगा, या तो फिर भाई के नाम पर करवा दें। कहने का मकसद ये है कि जो दुकान पर बैठेगा डिवाइस उसी के नाम पर रजिस्टर्ड होगी, उसी का शनाख्ती कार्ड आप फ्रेंचाइज पे ले जाए, उसी बंदे को फ्रेंचाइज पर ले जाए, जो भी आपकी करीब फ्रेंचाइज लगती है वहां आप जाएंगे तो वो आपको डिवाइस भी देंगे और अपनी जो भी वो रिक्वायरमेंट होगी वो सारा कुछ आपको बताएंगे। कहने का मकसद ये है कि भाई डिवाइस आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, लेकिन आपने क्या करना है, डिवाइस अगर आप लेंगे तो आपको ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी कंपनी की कि भाई आपने डेली बेसिस पर मशीन को एक्टिव रखना है। अब एक्टिव रखने से क्या मुराद है दोस्तों? एक्टिव इस तरह होती है, अगर आपके पास कोई न्यू सेल वाला काम आता है कि भाई हमें सिम चाहिए, तो आप सिम सेल करेंगे, आपकी डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगी। आपके पास कोई अकाउंट खुलवाने आता है, आप उसका अकाउंट खोलेंगे, आज के दिन में आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। कोई आता है आपके पास डुप्लीकेट सिम निकलवाने वाला है, तो आप डुप्लीकेट निकालेंगे तो आपकी डिवाइस एक्टिव हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि डेली बेसिस पर आपने कोई ना कोई एक मतलब काम करना ही है। जब तक आप काम नहीं करेंगे कंपनी आपको बोलेगी कि भाई आपकी डिवाइस डीएक्टिवेट है, आपकी डिवाइस परफॉर्म नहीं कर रही है, आपकी डिवाइस अनएक्टिव हो जाएगी, या फिर वो आपसे वापस भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट कंपनी का होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैसे देकर सिम परचेज भी करते हैं तो भी समझो कि वो प्रोडक्ट आपकी नहीं है, वो कंपनी की प्रोडक्ट होती है। तो कहने का मकसद ये हो गया कि डिवाइस आपको फ्री में मिल जाएगी। अगर आप इस डिवाइस को बाय करना चाहें या आप इस डिवाइस को हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने RSO से रब्ता करें या अपने करीबी फ्रेंचाइज से रब्ता करें। फ्रेंचाइज वाले आपको ये मशीन देंगे और इस मशीन के बारे में मुकम्मल मालूमात भी आपको देंगे कि भाई आपने क्या एक्टिविटी इसमें करनी है और आपने क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इसमें क्या प्रॉफिट है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, फॉर एग्जांपल आपने डुप्लीकेट सिम सेल करनी है। डुप्लीकेट सिम जो HLR आता है, अगर आप वो HLR कंपनी से लेते हैं 300 रुपए का, तो यहाँ पर आप सेल करेंगे 350 का, 400 का, जितने का भी आप सेल करें, क्योंकि बैलेंस भी कटता है आपके लोड के नंबर से, 100-150 का बैलेंस भी कटता है। पहले तो ये चक्कर नहीं था, लेकिन अब ये होता है कि HLR के पैसे आपको अलग देने होंगे, बैलेंस के पैसे अलग देने होंगे। तो कहने का मकसद ये है कि 50-100 रुपए आपको सिम पर मिल जाता है, 50-100 रुपया आपको अकाउंट पर भी मिल जाता है। इसमें प्रॉफिट भी अच्छा है, इसमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। काफी सारे दुकानदार इस पर कमाते हैं, 20-20 हजार, 30-30 हजार भी महीना कमाते हैं, क्योंकि कंपनी का प्रोमो भी आता है। वो कंपनी आपको प्रोमो देती है भाई कि आप मोबाइल अकाउंट रजिस्टर्ड करें। एक मोबाइल अकाउंट का आपको 150 रुपया भी देती है, 200 रुपया भी देती है। MNP करने पर आपको 300-400 रुपये मिल जाते हैं। एक सिम MNP करने पर आपको 250-300 भी मिल जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसमें फायदा भी है लेकिन नुकसान भी है। नुकसान क्या है? जब आपके पास काम नहीं होगा तो कंपनी का आपके ऊपर प्रेशर होगा कि भाई डिवाइस को एक्टिव करें। अब डिवाइस को एक्टिव करें, डिवाइस को एक्टिव करने के लिए आपको क्या काम करना होगा? भाई किसी कस्टमर को आप बुलाएंगे तो नहीं कि भाई आए और सिम ले जाए या फिर ये करें या वो करें। फिर कंपनी आपको प्रेशर देगी, फिर आपने क्या करना है, किसी भी घर के अफराद पर सिम रजिस्टर करनी है या फिर डिवाइस खोलनी है, कुछ भी आपने एक्टिविटी करनी है अपने घर के अफराद के ऊपर, फिर आपके उसमें जो भी पैसे लगेंगे वो आप अपनी जेब से देंगे। तो इस तरह भी होता है। डिवाइस सिर्फ ये नहीं है कि डिवाइस लेके आपको रख देनी है, डिवाइस को आप
आपने एक्टिव रखना है हमेशा आपने, क्योंकि कंपनी डेली बेसिस पर रिपोर्ट चेक करती है, आपने डेली बेसिस पर इस डिवाइस को एक्टिव करना है हर हाल में। कंपनी ये नहीं समझती कि भाई डिवाइस क्यों एक्टिवेट नहीं है, आप बोलेंगे काम नहीं है या ये नहीं है वो नहीं है, आपने डिवाइस हर हाल में एक्टिव रखनी है। अगर आप डिवाइस को एक्टिव नहीं रखते हैं तो कंपनी आपसे ये डिवाइस वापस मांगने का अख्तियार रखती है और कंपनी आपको ये डिवाइस वापस देने का बोलेगी। फिर आप चाहे तो डिवाइस दे दें, चाहे तो आप उस डिवाइस को एक्टिव करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये मालूमात आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।